मैं सुधाकर कुमार। यूरोपियनों का भारत आगमन। दोस्तों, कंपनियों का भारत आने का प्रमुख कारण था कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन शासकों के द्वारा यूरोप के सभी व्यापारिक मार्गों को बंद कर देना, जिस कारण से यूरोपियन नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज करने लगे। इसी बीच उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड की खोज कर डाले। स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज, ब्रिटेन के जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज, है ना, और डच के एबन तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कर डाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आए थे और इन्होंने कंपनी 1502 में बनाई थी। उसके बाद डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, लेकिन डच से पहले ब्रिटिशों ने अपनी कंपनी बनाई थी 1600 ईस्वी में। डच 1602 में अपनी कंपनी बनाई। उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी बनाई 1616 में और 1664 में क्रमशः। जानते हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1502 में वास्को डी गामा जब भारत आया था व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए, तो 1502 में ही पहली पुर्तगाली कंपनी की स्थापना केरल में किया गया। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और 1500 में दूसरी बार, है ना, पुर्तगाली नागरिक पेड्रोज कैब्राल भारत आए। इन कंपनियों को चलाने के लिए बहुत सारे वायसराय आए, जैसे कि फ्रांसिस दी अल्मेरा, अल्बुकर्क, नुना डी कुन्हा। जानते हैं फ्रांसिस दी अल्मेरा के बारे में। दोस्तों, इन्होंने न सैन्य शक्ति पर काफी ध्यान दिया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई। हालांकि ये 1508 ईस्वी में गुजरात के शासकों से भी पराजित हुए थे चोल के युद्ध में। इन्होंने हिम्मत नहीं हारे और बाकी 1509 में अल्मेरा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सेना गठबंधन को पराजित किया। दोस्तों, अगला गवर्नर अल्बुकर्क रहते हैं, पुर्तगाली गवर्नर। दोस्तों, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 1510 में बीजापुर से, है ना, गोवा को जीते। उस समय बीजापुर के शासक कुतुब अदिल शाह थे। कृष्णदेवराय के साथ इनका अच्छा संबंध था। उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल के किला बनाने की अनुमति प्राप्त किया। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान किया। अल्बुकर्क ने भारतीयों को भी अपनी सेना में भर्ती कराए और इन्होंने फ्रांसिस दी अल्मोड़ा के वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया। इन्होंने पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि के लिए पुर्तगालियों का विवाह भारतीय महिलाओं से कराया। नूना डी कुन्हा, इन्होंने संथाली, जो कि मद्रास में पड़ता है, हुगली और दीप जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी बनाई और इनका श्रेय पूर्वी क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी बनाने का श्रेय जाता है नूना डी कुन्हा को। ये अफगान शासक बहादुर शाह के समकालीन थे और ये 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। हालांकि 1510 में बीजापुर से, है ना, अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना दोस्तों चटगांव में स्थापित किए थे। पुर्तगालियों के विषय में कुछ संबंधित तथ्य देखते हैं।
इन्होंने हिंद महासागर और अरब सागर में कॉर्टेज प्रणाली लगा रखी थी। अगर कोई भी इस क्षेत्र में व्यापार करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। 1612 से 13 में इन्होंने स्वाली का युद्ध लड़ा ब्रिटेन के खिलाफ। ब्रिटेन का कमान संभाल रहे थे थॉमस कैप्टन बेस्ट। 1661 में इन्होंने बंबई को ब्रिटिश के हाथों दहेज के रूप में दे दिया। पुर्तगाली अपना उपनिवेश ब्राजील को भी बना रखे थे। 1556 में पहली बार इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। 1556 में भारत में इन्होंने टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि की खेती भी चालू की है और इन्हें भारत में गोथिल कला की शुरुआत किया। गोथिल कला की डच कंपनी नीदरलैंड की कंपनी है। भारत आने वाला पहला डच यात्री हॉटमैन थे। पूरा नाम कॉर्निस डी हॉटमैन था। डच फैक्ट्री कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया। भारत में इन्होंने पहला फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में और दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में लगाया। उसके बाद सूरत में लगाया 1632 में कासिम बाजार पटना में, है ना। उसके बाद चिनसुला में जो कि बंगाल में पड़ता है। उसके बाद कोचिन में फैक्ट्रियां स्थापित किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ नील, सोना और सूती वस्तुओं का व्यापार करते थे। वहीं मसालों का व्यापार इंडोनेशिया के साथ करते थे। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है जिसमें ब्रिटिश से डच हार जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों इस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स टीम के द्वारा, है ना, ब्रिटेन में किया गया था। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा व्यापार करने की अनुमति मिलता है 15 सालों के लिए और ये 1601 में जावा और सुमात्रा में व्यापार करने आ गए। 1604 में इन्होंने व्यापारिक जो रुख है भारत की तरफ भी बढ़ाया। दोस्तों 1603 में ही एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और अगला सम्राट जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दिया। जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजता है। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट पर पहली बार कोई कारखाना खोलता है मछलीपट्टनम में, लेकिन दोस्तों यह अस्थायी होता है। अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में खोला जाता है पश्चिमी तट पर, है ना, सूरत में पश्चिमी तट पर खोला जाता है, जिसकी स्थापना का श्रेय थॉमस एडवर्थ को जाता है। इसके बाद अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, आगरा इत्यादि क्षेत्रों में भी फैक्ट्रियां स्थापित किया जाता है और इन सभी फैक्ट्रियों का मुख्यालय सूरत को बनाया जाता है। हालांकि 1687 में इसका मुख्यालय बंबई को कर दिया गया था। 1651 में बिजमैन के द्वारा स्थापित किया गया था हुगली में फैक्ट्रियां। उसके बाद पटना के कासिम बाजार में भी बनाया गया, राजमहल में भी फैक्ट्रियां स्थापित किया गया। दोस्तों 1615 में सर टॉमस रोड ने भारत आए और अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सूत्र प्राप्त किया। 1615 हो गया। अगर 1651 की बात किया जाए तो अंग्रेजों ने बंगाल के शासक शाह शुजा से छूट प्राप्त करने की और जिसे निशान कहा जाता था। 1632 में ब्रिटिशों ने 500 पैगोडा वार्षिक कर पर गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त करता है। दोस्तों 1632 में ही डच ने कासिम बाजार की स्थापना पटना में भी किए थे। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी राजा अर्थात मद्रास के एरिया में पट्टे पर लेता है और यहाँ कोठी बनाता है और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया 1639 में। दोस्तों जॉब चौरनॉक
3 गांव सुतानती, कालिकता और गोविंद को 1200 रुपये में खरीदता है और यहाँ फोर्ट विलियम की स्थापना करता है और बाद में यही क्षेत्र कोलकाता बन जाता है दोस्तों। बम्बई की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना गोराल्ड अंगियर के द्वारा किया गया था। 1717 में अंग्रेजों ने 3000 रुपये में फरोख्त से मुक्त व्यापार दस्तक प्रणाली प्राप्त करता है, जिससे ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा साबित होता है दोस्तों। दस्तक प्रणाली के तहत अंग्रेज बंगाल, हैदराबाद और गुजरात क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते थे। डेनिश कंपनी जो कि 1616 में बनी और यह अपना पहला फैक्ट्री तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में 1620 ईस्वी में स्थापित करता है। और दूसरा फैक्ट्री 1676 में बंगाल के अंदर सेरामपुर में स्थापित करता है दोस्तों। 1845 से लेकर के 53 के बीच ये सारे डच कंपनी सारे डच फैक्ट्री ब्रिटिश के हाथे बेच देते हैं और 1868 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश को बेच करके भारत से चले जाते हैं। फ्रांसिस कंपनी, भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस कैरो था जो कि 1667 में आया था। इस कंपनी की स्थापना 1664 में होता है। लुईस 14वां के एक मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा किया जाता है। 1667 में फ्रांसिस कैरो आते हैं और पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में बनता है। वहीं दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनता है फ्रांसीसियों का। बंगाल के अंदर पहला फैक्ट्री चंद्रनगर में है ना दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन था जो कि पांडिचेरी के अंदर फोर्ट लुइस की किला की स्थापना करता है। पांडिचेरी की स्थापना डेला हे के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लेकिन शक्तिशाली गवर्नर की बात किया जाए तो वह डुप्ले था दोस्तों। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुआ उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम जानते हैं। वाडिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे आयरकुट और फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रहे थे जनरल लॉली। इस युद्ध में आयरकुट अर्थात अंग्रेज विजय हुए दोस्तों। डेला हे संथोमी के युद्ध में संथोमी जो कि गोलकोंडा के क्षेत्र में आता है उस पर अधिकार कर लिया कौन? डेला है 1672 में दोस्तों। तो 1673 में उन्होंने पांडिचेरी की स्थापना किया और पांडिचेरी के अंदर है ना फोर्ट लुई की स्थापना प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन ने करता है। जय हिंद, जय भारत।